तो कभी सोचा है कि कैसे छोटी छोटी लगभग ना दिखने वाली आदतें किसी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं? आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं कि कैसे रोज के छोटे छोटे काम मिलकर कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण कर सकते हैं। अच्छा चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सबके साथ ये होता है ना, नए साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में सब पहले जैसा। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये किताब इसी गुत्थी को सुलझाती है। ठीक है, तो जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस निराशा के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अव्यक्त क्षमता का पठार। ये वो दौर होता है जब मेहनत तो बहुत हो रही होती है, लेकिन नतीजे बिल्कुल नहीं दिखते। ये ग्राफ हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी को दिखाता है। हमें लगता है कि तरक्की एक सीधी लाइन में होगी, लेकिन असल में शुरुआत में कुछ भी नहीं बदलता। और यही है निराशा की घाटी, जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। असली कामयाबी तो इस पठार को पार करने के बाद ही मिलनी शुरू होती है। तो अगर समस्या ये पठार है, तो इसका हल क्या है? यहीं पर किताब का सबसे जरूरी आइडिया सामने आता है, छोटे लेकिन लगातार होने वाले सुधारों की शक्ति। ये जो नंबर है ना, ये हैरान कर देने वाला। ये कोई मामूली संख्या नहीं, ये एक तरह का जादू है। ये दिखाता है कि अगर कोई एक साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए, तो वो साल के अंत में 37 गुना से भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। और ये ग्राफ तो सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। हर दिन 1% बेहतर होने पर तरक्की की लाइन आसमान छूने लगती है। वहीं अगर 1% खराब होते गए, तो कोई भी लगभग 0 पर पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं आदतों का कंपाउंडिंग इफेक्ट। जेम्स क्लियर इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं। मतलब जैसे बैंक में पैसे पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है ना, वैसे ही हमारी अच्छी आदतें समय के साथ हमारी तरक्की को कई गुना बढ़ा देती हैं। अब हम एक बहुत ही जरूरी आइडिया पर आते हैं। असली बदलाव नतीजों पर ध्यान देने से नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी पर ध्यान देने से आता है। देखिए, बदलाव की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर है परिणाम, यानी हम क्या चाहते हैं। बीच में है प्रक्रिया, यानी हम क्या करते हैं। और सबसे अंदर जो सबसे जरूरी है, वो है पहचान, यानी हम खुद को क्या मानते हैं। असली और टिकाऊ बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की ओर होता है, पहचान से शुरू होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं कहने के बजाय ये सोचना कि मैं एक पढ़ने वाला, एक रीडर बनना चाहता हूं। ये छोटा सा बदलाव सोच को पूरी तरह बदल देता है। लक्ष्य तो एक बार पूरा हो जाता है, पर पहचान तो एक जीने का तरीका है। और ये विचार ये बहुत पावरफुल है। हर बार जब कोई किताब का एक पन्ना भी पढ़ता है, तो वो रीडर होने की पहचान के लिए एक वोट डाल रहा होता है। ये छोटे छोटे वोट मिलकर एक नई पहचान का सबूत बन जाते हैं और फिर बदलाव अपने आप टिकने लगता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्यों और क्या पर बात की। अब आते हैं कैसे पर। किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका दिया गया है, जिसे व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम कहा जाता है। अच्छी आदतें बनाने के लिए बस ये 4 सीधे साधे नियम हैं। उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। ये नियम सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़े हुए हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी किताब का निचोड़ है, एक बेहतरीन चीट शीट। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? बुरी आदतों को तोड़ने के लिए बस इन्हीं नियमों को उल्टा कर देना है। अच्छी आदत को स्पष्ट बनाना है तो बुरी आदत को अदृश्य कर दो। कितना सिंपल है। अब चलिए उस आखिरी और शायद सबसे बड़े आइडिया पर चलते हैं, जो इन सभी बातों को एक साथ जोड़ता है। ये लक्ष्य बनाने के बारे में हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देता है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना? भाई, हर कोई जीतना चाहता है, हर टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है। तो सिर्फ लक्ष्य रखने से कोई जीत तो नहीं जाता। तो फिर विजेताओं को अलग क्या बनाता है? और यही है असली जवाब। कामयाबी का राज लक्ष्य नहीं, बल्कि वो सिस्टम है जिसे रोज फॉलो किया जाता है। एक अच्छा सिस्टम तब भी काम करता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। असल में लंबी दौड़ की सोच का मतलब है बिना किसी मंजिल की सोचना। ये किसी एक जीत के बारे में नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया के लिए हमेशा तैयार रहने के बारे में है। सिस्टम आपको खेल में बनाए रखता है और अंत में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और हम इसी एक शक्तिशाली सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर हमारा हर छोटा काम एक वोट है, तो हम सब अपने दिन प्रतिदिन के कामों से किस तरह की पहचान के लिए वोट कर रहे हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।